हेलो बच्चों, कैसे हो। माई सेल्फ श्रेया गंगवार और हम कर रहे थे NCERT 8th क्लास की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 था रैशनल नंबर और इसकी एक्सरसाइज थी 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। हम आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, देखते हैं। 16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, तो -7/16 रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा, इज इक्वल 16/7। इसका अपोजिट ही तो हो जाएगा -7। अब इसको मल्टीपल किससे करना है, 6/13 से। तो क्या दिया है हमें करने को, 6/13 इंटू 16 अपॉन -7। आंसर क्या आएगा, 16 6 और 13 7 मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 16 6 96 और 13 7 91। साइन कौन सा आएगा, माइनस का। हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इन दोनों में पूछा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं। देखो कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो दोनों ग्रुप्स में, ये वाला ग्रुप जो है और ये वाला ग्रुप है, इन दोनों में हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है। बस क्या किया है इन्होंने, इसमें पहले इन दो ग्रुप को ले लिया है, मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको कर दिया है। इसमें पहले इन दोनों को ले लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बाद में कर दिया है। ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती थी, ये प्रॉपर्टी हमारी होती थी एसोसिएटिविटी। ये हमारी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी। इसमें हम क्या करते थे, बस चीज़ों को किसी को पहले कर लेते थे मल्टीप्लिकेशन, किसी को बाद में करते थे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 y और y0। इसमें मतलब कि जो 8/9 है वो -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, हमें ये बताना है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना है। देखते हैं इसको करके। अब देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, पूछा है कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हमने कंडीशन क्या देखी थी, जब कोई दो डिजिट्स जो होती हैं, जो अगर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती हैं तो उनका मल्टीप्लाई आपस में 1 होता है। अब हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर 1 आएगा तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर 1 नहीं आएगा इसका मतलब हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। चेक कर रहे हैं। 8/9 को हमें मल्टीप्लाई करना है -1/8, तो -1/8 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, 8 1 8 + 1 -9 9 हो जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। -9/8 इज इक्वल करेंगे तो देखो क्या आएगा, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 1 तो आ गया, लेकिन 1 आया किसका, 1 आया हमारा माइनस का। जबकि हमें क्या देखना था कि हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था उसमें 1 आना चाहिए था, ये आ गया माइनस का 1। इसका मतलब ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, बिकॉज the product of 8/9 into -9/8 is not 0, sorry is not 1। ओके, लिख रहे हैं यही। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y0। मतलब कि 0.3 है वो 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसको भी बिल्कुल हम लास्ट क्वेश्चन जैसे करेंगे, दोनों का इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर हमारा मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ओके, देखते हैं। तो हमें 0.3 को 3 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। 0.3 इंटू 3 1/3, 3 1/3 क्या हो जाएगा, 3 3 9 + 1 10/3 इज इक्वल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो 0.3 है, 0.3 को हम क्या करेंगे, एक डेसिमल हटाएंगे और नीचे एक 0 लगा देंगे, तो 3/10 हो गया। अब इसको दोबारा लिख के देख ले रहे हैं, 3/10 इंटू 10/3, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल हमारा क्या, 1 आ गया। 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लिख देंगे लैंग्वेज में, यस बिकॉज प्रोडक्ट इज 1। ओके,
देखो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हमें ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे भी कोई भी हमें नंबर दिया होता था या कोई रैशनल नंबर दिया होता था, हम उसको अपोजिट कर देते थे। मतलब उसका जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर बना देते थे और जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना देते थे। कैसे करते थे, जैसे अगर कोई हमारे पास वैल्यू लिखी होती थी P/Q, तो उसका रेसिप्रोकल हम लिखते थे Q/P। अब और अगर हमें कभी ऐसा दिया होता था कि हमें P सिर्फ दिया होता था और उसका हमें कोई अपॉन में नहीं होता था, रेसिप्रोकल लिखना होता था, तो हम इसको मान लेते थे कि P के अपॉन में 1 है और उसका रेसिप्रोकल हो जाता था 1/P। अब हमें पूछा है कि हमें ऐसा नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल होता नहीं है, तो ऐसा नंबर क्या हो जाएगा। अगर ऐसा नंबर होगा 0, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन 10 पार्ट 1 आंसर हो जाएगा 0। अब 0 कैसे होगा, क्योंकि देखो हम अगर चाहें तो देख सकते हैं, अगर हम 0 के अपॉन में 0 का रेसिप्रोकल अगर हम निकालेंगे तो 0 के अपॉन में हमें पहले 1 लिखना पड़ेगा, और जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, तो 1/0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, जिसको हम लिख ही नहीं सकते, मतलब कि ये इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। इसलिए ऐसा नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है वो होता है 0। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। हमें ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल में है। ऐसा रैशनल नंबर क्या है, फिलहाल तो हमने इसको पहले सॉल्व किया है, बट फिर भी हम इसको देखते हैं। अगर हम लिखें 1, इसका आंसर आएगा 1 एंड -1। अब इसको प्रूफ करके देखेंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे। अगर हम 1 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको 1/1 बना देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1, इसका भी। और अगर हम -1 लिखेंगे या फिर -1 को प्रूफ करके देखेंगे तो -1 इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 बना के देख लेंगे और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-1। ये भी क्या होता है -1 ही तो होता है, और ये भी क्या होता है 1 ही होता है। मतलब 1 और -1 इन दोनों के रेसिप्रोकल जो होते हैं वो सेम होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। अब इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 10 का थर्ड पार्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। हमें ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो इसके निगेटिव के इक्वल में है। इसको देखते हैं, ऐसा रैशनल नंबर क्या होगा। ऐसा रैशनल नंबर हो जाएगा 0। अगर हम 0 का ऐसा रैशनल नंबर हमें बताना है जिसका निगेटिव भी उसके इक्वल होता है, तो अगर हम 0 का निगेटिव निकालेंगे तो 0 का निगेटिव क्या होता है, -0 तो नहीं लिखते हैं हम हमेशा क्या लिखते हैं 0, तो 0 का निगेटिव भी 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट पार्ट बोला है 0 हैज़ रेसिप्रोकल्स। 0 में कितने रेसिप्रोकल होते हैं, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अभी तो हमने सॉल्व किया था कि 0 का अगर हम कोई रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो 0/1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0/1 हो जाएगा। उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर 0। सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट दिया है द नंबर्स एंड आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने आपस में ही रेसिप्रोकल्स होते हैं, ये भी अभी हमने सॉल्व किया था। ऐसे नंबर कौन से हैं, 1 एंड -1, सॉरी -1। अगला कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, द रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/1 लिख देंगे हम माइनस का, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ बंद दिया नहीं है। जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-5। अब -5 में माइनस का साइन या तो हम नीचे लगा दें या ऊपर लगा दें, न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में, तो हम इसका साइन न्यूमरेटर में लगाएंगे। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल पूछा है जहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं है। तो x की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है, x की वैल्यू तो हम कभी 0 कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने x की वैल्यू 0 कर दी तो उसका तो कोई रेसिप्रोकल निकलेगा ही नहीं। इसलिए 0 के अलावा हम कोई भी वैल्यू x की जगह पर रख सकते हैं। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, 1/x दिया है, तो इसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ
चाहें तो हम ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 1y(x) इज x। इसका रेसिप्रोकल x हो जाएगा, क्योंकि या फिर चाहो तो देख सकते हो ना 1y(x) था, इसको अगर हम ऐसे करेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे तो xy1 हो जाएगा, और xy1 को हम क्या लिखते हैं, x ही तो लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका पॉइंट 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, दो अगर कोई रैशनल नंबर है जिनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो रैशनल नंबर ही तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि अगर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कोई भी हमें रेसिप्रोकल नंबर दिया है, फिलहाल तो पहले हम इसका आंसर लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक, मैं बता ये रही थी कि जैसे कोई भी दो रैशनल नंबर दिए हैं, जैसे 1/2 दिया है और 1/3 दिया है, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ये एक रैशनल नंबर ही तो है। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव कैसे, अभी हमने यहाँ निकाला था, क्या देखा था, 1/2 इंटू 1/3 कर रहे थे, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव की थी, तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आया था। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास निगेटिव होती, जैसे -1/2 इंटू 1/3 करते, तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है, ये माइनस का 1/6 हो जाता। तो क्या है, अगर दोनों वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव में हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो इसके साथ में हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अगली एक्सरसाइज हम कल करेंगे। थैंक यू। और हाँ, आपको इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें बताइएगा, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे।